ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, आज हम दर्शन करेंगे भगवान जगन्नाथ के। यह भगवान जगन्नाथ का मंदिर या नारायण या विष्णु भगवान का विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। 4 धाम की यात्रा यहीं से शुरू होती है और फिर बाकी के 4 धामों के दर्शनों के बाद पूरे भारत की परिक्रमा ही हो जाती है। यह भारत के पूर्वी समुद्री तट पर उड़ीसा में, जो पहले उत्कल प्रदेश कहलाता था, स्थित है। मंदिर में पौराणिक काल से पूजा होती रही है और यह पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाता है। सर्वप्रथम इस स्थान में सतयुगी राजा महाराज इंद्रद्युम्न ने पूजा की। फिर 10वीं शताब्दी से तो ऐतिहासिक प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं इस मंदिर के विषय में, जब पूर्वी गंग वंश के शासक अनंत वर्मन ने इसे बनवाया। यह मंदिर कलिंग शैली में बना हुआ है। मंदिर वैष्णव संप्रदाय से विशेष रूप से जुड़ा है। मुख्य वैष्णव संत रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य व रामानंद मंदिर से जुड़े रहे हैं। रामानुजाचार्य ने एम्मार मठ और आदि शंकराचार्य ने गोवर्धन मठ बनाया। यहाँ गुरु नानक जी भी अपने शिष्यों के साथ आए थे। यह मंदिर गौड़ीय वैष्णवों से भी जुड़ा हुआ है, जिसके संस्थापक चैतन्य महाप्रभु पुरी में लगभग 24 वर्ष रहे और वो भगवान के इस रूप से आकर्षित थे। उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र दिया। मंदिर में भगवान जगन्नाथ या श्री कृष्ण, भगवान बलभद्र या शेष और भगवती दुर्गा विराजते हैं। सुभद्रा ये रत्न वेदी पर बैठे हैं। साथ ही सुदर्शन चक्र, मदन मोहन, श्रीदेवी, विश्वधात्री, भैरव और बिमला की मूर्तियां भी हैं। और हर मौसम में यहाँ अलग प्रकार का श्रृंगार किया जाता है। यहाँ की पूजा पद्धति में भगवान और उनके भाई बहन को परिवार के सदस्य के रूप में प्यार किया जाता है और रात में वीणा की ध्वनि के गीत सुनाकर जयदेव की गीत गोविंद में जो गीत हैं उनको सुनाकर भगवान को सुलाया जाता है। मूर्तियां पूर्ण नहीं हैं और इस विषय में एक कथा है कि भगवान स्वयं कारीगर बनकर मूर्ति बनाने आए, किंतु वे एकांत में बनाना चाहते थे। जैसे ही उनका एकांत भंग हुआ, वे मूर्ति का कार्य अधूरा छोड़कर चले गए। किंतु इंद्रद्युम्न को दिव्य आदेश दिया कि मूर्तियों की पूजा अर्चना शुरू कर दें। मंदिर की कथाओं के अनुसार मंदिर पर 18 विदेशी आक्रमण हुए, इसलिए शायद यहाँ विदेशी लोगों को अलाउ नहीं किया जाता। इस श्री क्षेत्र में हिंदू धर्म के शैव, वैष्णव व शाक्त संप्रदायों का मिलन है। मंदिर परिसर 4 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा है और 20 फुट ऊंची दीवारों से घिरा है, जिसे मेघनाथ पचेरी कहते हैं, और एक और दीवार कूर्म भेद कहलाती है। परिसर में 120 के करीब छोटे मंदिर और हैं। मंदिर 4 खंडों में बटा है: गर्भगृह, मुगशाला, नट मंडप और भोग मंडप। मंदिर के शिखर पर अष्टधातु से बना नील चक्र है, जिसका सरकमफ्रेंस 11 मीटर है। नील चक्र पर प्रतिदिन शाम को नया ध्वज लगाया जाता है, जो पतित पावन कहलाता है, प्योरीफायर ऑफ द फॉलन। नील चक्र भगवान जगन्नाथ द्वारा हम सबकी रक्षा का प्रतीक है। सिंह द्वार यहाँ का मुख्य द्वार है।
जिसके दोनों ओर शेर बने हैं और जय विजय भी बने हुए हैं। इसी द्वार से जगन्नाथ, बलभद्र व देवी सुभद्रा को रथ यात्रा के लिए ले जाया जाता है। और गुंडीचा मंदिर से आते समय भी महालक्ष्मी को, जो द्वार के ऊपर बनी हैं, उनको मनाकर मंदिर में प्रवेश किया जाता है। मुख्य द्वार के सामने अरुण स्तंभ है। अन्य 3 द्वार हैं, हाथी द्वार, व्याघ्र द्वार और अश्व द्वार। मंदिर के परिसर में अन्य मुख्य मंदिरों में विमला मंदिर है, जो शक्तिपीठ है। यहाँ माँ की नाभि गिरी भोग जगन्नाथ भगवान को चढ़ाने के बाद माँ विमला को भेंट किया जाता है, फिर वह महाप्रसाद कहलाता है। अन्य मुख्य मंदिर हैं माँ महालक्ष्मी का, जो भगवान के नैवेद्य का निरीक्षण भी करती हैं, गणेश जी का, सूर्य भगवान का, सरस्वती माँ का, माँ भुवनेश्वरी, भगवान नरसिंह, भगवान राम, हनुमान जी, ईशानेश्वर शिव जी के अन्य मंदिर हैं। हनुमान जी जगन्नाथ मंदिर के रक्षक हैं। अनुष्ठानों के लिए मुक्ति मंडप, डोल मंडप, जहाँ एक सुंदर तोरण है, उस पर वार्षिक डोल यात्रा के लिए झूला बनाया जाता है। स्नान वेदी पर तीनों मूर्तियों का वार्षिक स्नान धूमधाम से कराया जाता है और 6 बार भगवान को भोग लगाया जाता है। खाना 2 कुओं से, जिनका नाम गंगा और जमुना है, उनके जल से बनाया जाता है। मंदिर के मुख्य त्योहार हैं रथ यात्रा, चंदन यात्रा, स्नान यात्रा, नवकलेवर और सबसे प्रमुख है रथ यात्रा, जिसमें तीनों भगवान 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। वहाँ लगभग 9 दिन रहते हैं और लौटते वक्त मौसी माँ के मंदिर में रुक के और फिर वापस अपने जगन्नाथ मंदिर में आते हैं। इसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग भगवान का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान मंदिर से बाहर आ जाते हैं। मंदिर के अंदर सिर्फ सनातन धर्मियों को जाने की आज्ञा है। रथ लकड़ी के बने होते हैं और भक्त रस्सी से खींचते हैं। जो भी भगवान की रस्सी से उस रथ को खींच पाता है, वो अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता है। रथों को बनाने में 2 महीने के लगभग वक्त लगता है और फूलों और विभिन्न आकृतियों से रथ सजाए जाते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण रिचुअल इस रथ यात्रा में है छेरा पहरा का। उसमें उड़ीसा के जो पुराने शासक हैं, जो गजपति कहलाते हैं, वो राजा भक्ति भाव से रथों और मूर्तियों के आसपास सोने के हत्थे वाले झाड़ू से सफाई करते हैं। चंदन का पानी छिड़का जाता है आसपास, चंदन का पाउडर छिड़का जाता है और यह रिचुअल बताता है कि भगवान जगन्नाथ के सामने राजा और रंक सभी समान हैं। रथ यात्रा का विस्तृत वर्णन ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराणों में भी मिलता है। रथ यात्रा में हर साल बारिश होती है। जगन्नाथ स्वामी का रथ 45 फीट तक ऊंचा होता है। यह नंदी घोष कहलाता है। बलभद्र भगवान का रथ तलध्वज और सुभद्रा माँ का रथ दर्पदलन कहलाता है। और फिर यात्रा पूरी करके भगवान माँ लक्ष्मी को मना के रत्नवेदी पर लौटते हैं। अन्य मुख्य त्योहार जो बहुत ही सीक्रेसी के साथ मनाया जाता है, वह है नवकलेवर। जब भगवान की, तीनों भगवानों की ही मूर्तियों को एक नीम का दिव्य वृक्ष ढूंढा जाता है और उसकी लकड़ी लेकर
नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। पुरानी मूर्तियों को कोयली वैकुंठ में दबा दिया जाता है और उस दिन शहर की बिजली बंद कर दी जाती है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है। पुजारी दस्ताने पहन लेते हैं, आंखों में पट्टी बांध के फिर नए कलेवर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ये कहा जाता है कि भगवान का हृदय है यहाँ मूर्तियों में और यह ब्रह्म पदार्थ कहलाता है। आप सभी मंदिर के विषय में रहस्यमयी बातें जानते ही होंगे, गूगल से या विभिन्न वीडियोस देखकर, लेकिन जो मेरे लिए अद्भुत है वो शेयर करती हूँ आपसे कि यहाँ भगवान ने माँ लक्ष्मी की जगह मुख्य वेदी में बालक रूप धारण कर रखा है और भाई बहन के साथ विराज रहे हैं। माँ लक्ष्मी तो उनकी आत्मा ही है। दूसरी अद्भुत बात है यहाँ की रथ यात्रा, जो पौराणिक काल से चलती आ रही है, जिसमें सभी जाति धर्म देशों के लोग भगवान के दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में आते हैं और भगवान क्योंकि जगन्नाथ हैं इसलिए उन्हें दर्शन भी देते हैं। तीसरी अद्भुत बात है उन भक्तों की निष्काम व निरंतर भक्ति जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर जैसा मंदिर बनवाया, जो इतना भव्य है और आज तक बनाए रखा है जैसा वह आज है। इसमें असंख्य लोगों के प्रयास लगे होंगे। वीडियो के अंत में मैं नारद पुराण में लिखित यह श्लोक जो भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना में है वह कहती हूँ। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले सर्वव्यापी अनादि और अनंत देवता जगदीश्वर भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो। सर्वव्यापी जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर अनादि निधनो देव प्रियताम पुरुषोत्तम। साथियों, यदि आपको मेरी तीर्थ यात्रा पसंद आ रही है तो प्लीज like, share and subscribe this channel. Thank you for watching this video. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.